हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे थंडरबोल्ट्स के बारे में। वो मैंने देखी और इस मूवी को देख के मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि इट्स अ एवरेज फिल्म। ठीक है, ना ही बढ़िया है ना ही बेकार है, बस एवरेज फिल्म है। अगर आप इसको वो मारधार वाली एक्शन फिल्म समझ के देखने जा रहे हो तो आप डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि इस मूवी में वो चीज इतनी है नहीं। ये मूवी प्योरली मेंटल थेरेपी और ये ट्रॉमा और उसके ऊपर ही खेल रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी में इन लोगों ने जो टेम्पररी एक विलन को एस्टेब्लिश किया है इस मूवी के अंदर, वो सेंट्री है। ठीक है, सेंट्री के दो साइड्स है, एक है वॉइड और दूसरा है सेंट्री। सेंट्री अच्छी साइड है, वॉइड बुरी साइड है। तो इन लोगों ने सेंट्री का जो वॉइड वाला जो साइड है उसको एज ए विलन इसमें एस्टेब्लिश किया है। और हमारे जितने भी जो थंडरबोल्ट्स हैं, ठीक है, उसमें आपको पता है कौन कौन है। ब्लैक विडो है, रेड गार्डियन है, अमेरिकन एजेंट है जॉन वॉकर, फिर घोस्ट है, टास्क मास्टर है, लेकिन उसको इनिशियल 15 मिनट के अंदर ही पट्ट से हेडशॉट मार के उसको खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे उसकी जर्नी खत्म हो जाती है, आगे कुछ है नहीं उसका। और बकी बार्न्स है। तो थंडरबोल्ट्स क्यों ऐसा है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग से लेके मूवी के एंड तक इसमें बस हमको डिप्रेशन, अंदरूनी लड़ाई, इस सब चीजों के बारे में ही बात हो रही है। बीच बीच में इन लोगों के आपस में जो नहीं बन रहे उसके ऊपर जोकिंग और वो सब होता रहता है। मैंने जैसे आपको बोला कि थंडरबोल्ट्स के जो मेंबर्स हैं, मतलब उनके पास कोई इतनी खास सुपर पावर्स नहीं है कि कोई हवा में उड़ के ऐसे लेजर बीम छोड़े, कोई है वो माइंड कंट्रोल कर दे, या फिर कोई है कि जो हल्क जितना सुपर पावरफुल हो और बड़ी बड़ी छलांगे मारता मारता टैंक को ऐसे फाड़ दे, या फिर ऐसा कुछ हो, या फिर कोई वांडा विजन जैसा मैजिक करे या डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा मैजिक करे। ऐसा कोई इसके अंदर नहीं है। मोस्टली तुमको विंटर सोल्जर्स, जो कि एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, वो दिखेगा। येलेना, अनदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सपर्ट विदाउट सुपर पावर्स और सुपर सीरम। घोस्ट, जो कि उसके पास पावर है बहुत सारी चीजें करने की, लेकिन उसको यहाँ पे पता नहीं क्या था, प्लॉट आर्मर था या स्क्रिप्ट ऐसी इन लोगों ने लिखी थी कि उसके पावर को लिमिटेड रखा है, या फिर उसको बुला ही दिया गया है कि घोस्ट तुम्हारी ये पावर्स है। मतलब वो एक साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट हो रही है इस मूवी के अंदर, और पूरा फोकस है वो येलेना के ऊपर ही जा रहा है पूरा मूवी का। बकी है जिसको एक्चुअली में इस टीम को लीड करना चाहिए था, क्योंकि वो पार्ट है ओल्ड एवेंजर्स की टीम का। इंस्टेड ऑफ दैट वी सी दैट येलेना इज बॉसिंग everyone around despite she has no authority over anyone। और रेड गार्डियन मुझे पूरे मूवी में इरिटेटिंग ही लगा। बस एक वो येलेना और उसका जो कन्वर्सेशन था, वहां पे थोड़ा बाप बेटी वाला थोड़ा वो मोमेंट आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो बस यहाँ वहां के आलतू फालतू के जोक ही मारता घूम रहा है। अगर एलियन अटैक होता है जैसे पहले एवेंजर्स में हुआ था, तो ये जो थंडरबोल्ट्स है वो वहीं पे पिस जाएंगे। दे डोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ फोर्स। लेकिन यहाँ पे मेकर्स ने क्या करा पता है, सेंट्री को इन लोगों ने, सेंट्री का जो कैरेक्टर है उसको डिप्रेस्ड, ट्रॉमा से गुजरता हुआ एकदम बेचारा ऐसा बनाया दिया है उसको। उसकी पावर, वॉइड की जो पावर है, उसको इन लोगों ने अपने क्रिएटिव लिबर्टी के कारण चेंज करा। वॉइड को उन्होंने आपका ट्रॉमा एक्सप्लोर करने वाला बना दिया। मतलब ट्रेलर में हमको क्या दिखा था, टीजर में हमको क्या दिखा था कि कोई भी उसकी जो डार्क रेल्म के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो परछाई बन जा रहा है, मतलब गायब हो जा रहा है। तो उससे हम क्या समझ रहे थे कि लोग मर रहे हैं अगर उस परछाई में आ रहे हैं। तो हमको लगा कि क्या ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, ओ माय गॉड, मतलब इतनी खतरनाक शक्ति के साथ कोई बंदा आया है तो उसको कैसे रोकेंगे ये लोग। फिर मूवी में मालूम पड़ता है कि कोई एक्चुअल में मरता नहीं है, बस लोग वहां से गायब होकर एक दूसरी रेल्म में उनको भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनके ट्रॉमा के साथ वॉइड खेलता है। एक सुपरमैन लेवल का कैरेक्टर जिसकी पावर सुपरमैन जितनी पावरफुल है, उसको इन लोगों ने एक ट्रॉमा से खेलने वाला एक एनिमी बना दिया। समझ रहे हो कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मुझे हो रही है यहाँ पे ये पूरा चीज एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, थंडरबोल्ट्स के पास कोई ऐसी पावर थी नहीं सेंट्री को डिफीट करने की, तो इन लोगों ने पूरी स्क्रिप्ट ही ऐसे लिखी है कि सेंट्री को ये डिप्रेशन में, ट्रॉमा से ग्रस्त होके बेचारा जूझ रहा है, बचपन इसका बहुत खराब था, तो इसकी जो वॉइड वाली पावर थी वो डिप्रेशन या फिर जो ट्रॉमा था उसको बाहर ले आती थी सबको, और वो उस दुनिया में सब जूझ रहे होते। तो ये जो येलेना है वो उस
वॉइड में चली जाती है और फिर वहां पे सेंट्री को ढूंढती है और फिर उसको बोलती है वी आर विथ यू, उसको हक देती है, सब हक देते हैं और ऐसे करके सेंट्री है वो वॉइड को हराता है। वॉइड को ये लोग हक दे के हरा रहे हैं। मूवी पूरी फास्ट ही जा रही है तो आप इसको कुछ इतना वो एक जगह पे रुक के इसको प्रोसेस करने का टाइम आपको नहीं मिलता इतना, क्योंकि ये लोग टास्क मास्टर को पहले ही 5-10 मिनट में मार दिया और बाकी के नेक्स्ट 1-2 मिनट में ये लोग ऐसे ही मूव ऑन कर जाते हैं। कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा कि वो टास्क मास्टर क्यों मर गई, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही वहां से मूव ऑन हो गए। और इन लोगों ने बकी का कैरेक्टर भी काफी हद तक सप्रेस करके रखा हुआ था, जैसे सेंट्री का रखा हुआ था। मतलब कि अगर ये लोग अपने आप को शाइन कर देते इस मूवी के अंदर तो ये लोग येलेना को लेडी बॉस नहीं दिखा पाते, जो कि पूरी मूवी में ऐसा ही मुझे दिख रहा था। मूवी के स्टार्टिंग में वो डिप्रेस्ड होके बिल्डिंग से कूदती है, फिर वो जो कोई भी मिशन कर रही है वहां पे भी कंप्लेंट्स कर रही है अपने लाइफ की। फिर मूवी के एंड में उसको मालूम नहीं है कि जो वॉइड का जो पावर है जो एक्सपांड हो रहा है, डार्कनेस है वो एक्सपांड हो रही है, तो उससे क्या एक्चुअली में वो मर जाएगी या नहीं मर जाएगी, ठीक है, उसको कुछ मालूम नहीं है। वो बस चलने लगती है उसकी तरफ, उसको जैसे कोई ब्रह्म ज्ञान हो गया कि उसके अंदर जाएगी तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। वो चली जाती है। बाद में जॉन वॉकर बोलता है पूरी टीम को कि जब उसने सेंट्री को छुआ था तब उसके साथ क्या हुआ था, उसकी पास की चीजें बाहर आ गई थी, ठीक है। फिर बाद में पूरी टीम अंदर जाती है तो वो चीज सेंस बनाती है, क्योंकि जॉन वॉकर ने वहां पे मेंशन करा कि ऐसी चीज उसके साथ हुई थी, तो ये चीज शायद हो सकती है। लेकिन येलेना को वो कुछ मालूम नहीं था, वो बस ऐसे ही चल के चली गई। भाई मेरा बस एक ही आपको बोलना है कि अगर OTT पे आए तो देख लेना, ठीक है। इस मूवी को थिएटर में जाकर अपना पैसा बर्बाद मत करना। जिसको मेंटल हेल्थ के मैसेज की बहुत पड़ी है वही जाके देखे, ठीक है। मूवी में इतना खास कुछ है नहीं, छोटी मूवी है। सेंट्री की बस 5 मिनट की मोमेंट है जहाँ पे वो सबको पेल देता है इजीली, वो एवेंजर्स टावर्स में, ठीक है। वही मूवी का बेस्ट मोमेंट था। दूसरा मोमेंट था बकी का जो बाइक चेज वाला सीक्वेंस था, जहाँ पे वो थंडरबोल्ट्स को बचाता है दूसरे मर्सनरी ग्रुप से। और जो स्टार्टिंग में जो इन लोगों की फाइट आती है, जो 5 और 6 सब मिलते हैं जहाँ पे उनको बॉब मिलता है, उससे पहले जो इनकी लड़ाई होती है, तो वो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। यानी 3 ऐसे सीक्वेंस है जहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। और मूवी के एंड में भी इनका चूतिया काटा है। जो वो लेडी थी जो सेंट्री को कंट्रोल कर रही थी, वो उनको लूर करती है, ठीक है, पर्दे के पीछे आने को। वो लोग उसको मारने के इरादे से जाते हैं वहां पर, और वो पर्दे के दूसरे बाजू पूरी प्रेस को इकट्ठा करके खड़ी है वहां पे और उनको बोल देती है, देखो ये है मेरा प्रोजेक्ट, इसके ऊपर मैं काम कर रही थी, ये है आपके नए एवेंजर्स, आज से न्यू एवेंजर्स। तो वहां पे मूवी का टाइटल है वो न्यू एवेंजर्स घोषित कर दिया जाता है इंस्टेड ऑफ थंडरबोल्ट्स। जो एस्टेरिक था उसके एंड पे, उसका कारण यही था कि टेम्पररी था। ये 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है मूवी के। पहला वाला तो शॉपिंग मॉल के अंदर का वो कुछ है जहाँ पे उनकी फोटो लगी हुई है एक पैकेट के अंदर, तो वो रेड गार्डियन है वो एक लेडी को कन्विंस करता है इसको लेने की, फिर वो लेडी लेती नहीं है, उसका पोपट काट के चली जाती है। और सेकंड वाला है एवेंजर्स टावर्स का, जो कि अब थंडरबोल्ट्स का टावर हो चुका है या न्यू एवेंजर्स टावर्स हो चुका है। तो इन लोगों का जो न्यू एवेंजर्स नाम है उसको सैम विल्सन है वो सू करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये लोग हैं वो न्यू एवेंजर्स कहलाने के लायक नहीं है। फिर उनका जो डिवाइस है जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चीज़ों को डिटेक्ट करता है, तो वो एक शिप को डिटेक्ट करता है आउटर अर्थ के ऑर्बिटल में, और वो जो मशीन है उनकी जो डिवाइस है वो दिखाती है कि एक शिप है वो अप्रोच कर रहा है अर्थ को या फिर वहाँ से गुजर रहा है। तो उनको दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली में फैंटास्टिक 4 का शिप है। तो वहाँ से वो अनाउंस हो जाता है कि ये मूवी है वो डूम्सडे की कंटिन्यूस इवेंट में ऑलरेडी अटैच हो चुकी है। हम ये मान के चल सकते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे का जो पहला सीन होगा वो यही पोस्ट क्रेडिट सीन होगा कि फैंटास्टिक 4 है वो अर्थ 616 पर आ रहे हैं, कि ये लोग अप्रोच कर रहे हैं अर्थ को। और उसके कारण एक ही है कि फैंटास्टिक 4 की जो यूनिवर्स है या जो अर्थ है उनकी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और गैलेक्टस उसको डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो ये यही इम्प्लाई करता है मेरे हिसाब से। ओवरऑल मिड मूवी आपको अच्छी लगे तो आप देखो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये आपको सेम फीलिंग देगी जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने दी थी। तो कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखना इस मूवी से, बस पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि डूम्सडे का अनाउंसमेंट कर देती है, बस यही है और कुछ नहीं इस मूवी के रिव्यू में। चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू के अंदर। टाटा बाय बाय।